तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब बेहतरीन ही होंगे, सब मस्त होंगे। और यहाँ पर भारतीय जो सेना है बहुत ज़्यादा अपने आप को आधुनिक कर रही है, चाहे वो रफ़ाल का मामला हो, चाहे वो नेवी में बहुत सारे शिप्स का मामला हो, कॉर्वेट हो, डिस्ट्रॉयर हो, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो। तो इंडियन आर्मी यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है ताकि जो आने वाले खतरे हैं उसको बेहतर तरीके से निपटा जा सके। और अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्टेप लेते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में देखने को मिल रहा है, वो अब इंडियन आर्मी यूज़ करेगी। और इनको एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर मिलेगा जिससे क्या होगा, अब से आने वाले थ्रेट को एसेस कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि ये AI बेस्ड सॉफ्टवेयर किस तरह काम करेगा और ये किन किन लोगों को मिलेगा। चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करें, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक करना या डिसलाइक कर, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में AI कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन में तो कैमरे में आपकी शक्ल देखकर ये भी बता सकता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी उम्र क्या है और आप किस जगह पर हो। फ़ोन की गैलरी में जाओगे तो लोगों की शक्ल गैलरी पहचान लेती है और बता देती है कि किस शक्ल के कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से फ़ोटो में वो है, और उनके फ़ोटो उनके चेहरे के हिसाब से वो अलग ही फ़ोल्डर बना देते हैं कि इस शक्ल के इतने सारे लोग हैं इन फ़ोटो में। और आजकल तो AI चैट बोट्स आ गए हैं जिससे आप कुछ भी पूछोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी इंसान से डायरेक्ट बात कर रहे हो। और इसमें चैट GPT का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर आ रहा है, जिसे अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग सर्च इंजन और जो एज ब्राउज़र है उसमें इंटीग्रेट कर दिया है। और इससे अब गूगल को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो गया है। तो गूगल ने भी यहाँ पर अपना गूगल बार्ड AI चैटबॉट निकाला है और गूगल ने इसे अपने ऊपर खतरे को देखते हुए निकाला है कि कहीं गूगल हमारा मार्केट शेयर ना खा जाए। लेकिन यहाँ पर गूगल बार्ड ने अपने एड्स में ही गलत जवाब दे दिया, जिससे गूगल को 100 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो इतनी जल्दी से माइक्रोसॉफ्ट को हराना AI में आसान नहीं है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में AI वॉर चल रही है और हर कोई AI का हिस्सा बनना चाहता है। तो इंडियन आर्मी भी क्यों पीछे रहे। तो यहाँ पर अब इंडियन आर्मी भी AI का इस्तेमाल करके अपने मिलिट्री ऑपरेशन को आने वाले भविष्य में करेगी, जिससे उन्हें मिलिट्री ऑपरेशन करना बेहद ही आसान हो जाएगा। और इंडियन आर्मी की क्षमता और दक्षता दोनों ही बढ़ने वाली है और बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी इंडियन आर्मी। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी टू रिसीव AI बेस्ड थ्रेट असेसमेंट सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन आर्मी को एक AI बेस्ड थ्रेट असेसमेंट सॉफ्टवेयर मिलने वाला है। 10 फरवरी का ये आर्टिकल है। दिस सॉफ्टवेयर विल बी यूज्ड टू फॉलो व्हीकुलर ट्रैवल, मॉनिटर एंड इंडिविजुअल ऑनलाइन प्रेजेंस इंक्लूडिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड डिराइव लिंक्स एंड पैटर्न्स। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर द ट्रिब्यून में भी आया है, आर्मी टू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम फॉर थ्रेट असेसमेंट टू असिस्ट इन ऑपरेशन प्लानिंग। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आर्मी कर सकती है और वो भी बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर AI की मदद से इंडियन आर्मी को बेहतर थ्रेट मैनेजमेंट और उनके ऑपरेशन को ठीक ढंग से एग्जीक्यूट करने में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करेगा। और इस तरह का एक AI सॉफ्टवेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन आर्मी को देगा और ये सॉफ्टवेयर भारत सरकार के कई सारे डेटाबेस से लिंक होगा, जैसे कि UIDAI जो आधार कार्ड को मैनेज करने वाली संस्था है उससे भी लिंक होगा, ताकि आर्मी को पता चल जाए कि अगर किसी आतंकवादी या किसी दूसरे खतरनाक लोगों का डेटा उनके पास है तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है। और इसके अलावा ये AI सॉफ्टवेयर MORTH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के डेटा को भी कलेक्ट करेंगे, ताकि यहाँ पर जितने भी व्हीकल का मूवमेंट है वो आर्मी के इस्तेमाल में लाया जा सके और आर्मी व्हीकल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने ऑपरेशन की प्लानिंग कर सके। तो ये सॉफ्टवेयर ये आर्मी व्हीकल के मूवमेंट को तो मॉनिटर कर सकती है, लेकिन साथ में कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है या फिर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको इस नए AI सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रैक भी किया जा सकेगा। और ये सॉफ्टवेयर अपने AI की मदद से कई सारे सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करके ये पता लगाएगी कि ये खतरा हमारे लिए कितना बड़ा है और उसके लिए कौन से हथियार सही रहेंगे, कैसे खतरे वाली जगह पर पहुंचा जाएगा और ऑपरेशन का एग्जिट पॉइंट क्या होगा और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो सब इस सॉफ्टवेयर की मदद से काफ़ी आसानी से संभव हो पाएगा। वैसे देखा जाए तो अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं आई है कि ये कैसे काम करेगा और सरकार या आर्मी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इसकी कोई डिटेल भी शेयर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ये एक सीक्रेट चीज़ होती है।
वैसे देखा जाए तो पूरा सिस्टम कंप्यूटर या लैपटॉप पर तो काम करेगा ही, लेकिन साथ में इसे सॉफ्टवेयर के ज़रिए मोबाइल फ़ोन में भी इंटीग्रेट किया जाएगा और इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जिसे इसके एक्सेस की परमिशन है सिर्फ वही इसका इस्तेमाल कर सके। और ये बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के ज़रिए हो सकता है या फिर आंखों के रेटिना स्कैन के ज़रिए भी हो सकता है, ताकि इसे सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जिसे अनुमति हो, वरना इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से लोकेशन की पहचान हो पाएगी और लोगों की मूवमेंट पर नज़र रखी जाएगी। फिर इसे भारत के सारे डेटाबेस से जोड़ा जाएगा, ताकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आर्मी को मिल सके और ये सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी ट्रैक की जा सकती है। और इसके अलावा इस पूरे सिस्टम को हैकरों और साइबर वॉरफेयर से बचाने के लिए इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी ऐड किया जाएगा और सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाएगी, ताकि इसका सही इस्तेमाल हो और किसी गलत हाथों में ना जाए। लेकिन सवाल यह आता है कि भारतीय आर्मी में AI बेस्ड सॉफ्टवेयर कितना यूज़फुल होगा। तो देखिए, इसके लिए हमें भारत का जियोग्राफिकल मैप देखना होगा और इसे ध्यान से देखोगे तो भारत में जितने भी बॉर्डर एरिया है वो सारे थोड़े डिफिकल्ट टेरेन है। आपको वेस्ट में थार डेजर्ट मिलेगा जो एक काफ़ी गर्म इलाका है और आर्मी की एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा इलाका है। और अगर नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को देखोगे तो पूरा पहाड़ी इलाका है और दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर जोन जिसका नाम सियाचिन है वो भी इसी इलाके में आता है। और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी इसी एरिया में आते हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। और यहीं पर ही सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले भी होते रहते हैं। जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा फेमस है आतंकवादी हमलों के लिए, आए दिन वहाँ पर टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्टों के द्वारा। और इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा मूवमेंट भी यही होती है जम्मू कश्मीर में ही। और इसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी आपको हिमालय मिलेंगे और यहाँ पर भी कई सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी रहती है और यहाँ पर भी कई सारे आतंकवादी संगठन काम करते रहते हैं, जैसे उल्फा, नागालैंड, बहुत सारे यहाँ पर आतंकवादी संगठन काम करते रहते हैं जो इन पहाड़ों में ही रहते हैं और यहाँ से ही अपनी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो भारत की सीमा जो दूसरे देशों से लगती है वो एक एक्सट्रीम जियोग्राफी पर लोकेटेड है। और साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर पूरा समंदर ही है, तो वहाँ पर तो इस तरह इतना खतरा नहीं होता है, लेकिन बॉर्डर एरिया पर दुश्मनों का खतरा ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ये AI सॉफ्टवेयर भारत के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है और भारत इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपनी सरहदों को सुरक्षित रख सकेगा और AI से भारतीय आर्मी फास्टर एंड इफेक्टिव अपने मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगी। और ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी पहली बार AI का इस्तेमाल कर रही है, बल्कि भारत इससे पहले भी AI का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस चीज़ के लिए इंडियन आर्मी को डिफरेंट अप्रोच अपनानी पड़ती थी। लेकिन इस नए सॉफ्टवेयर की मदद से सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएगी, जिससे आर्मी अपने कीमती समय यानी कि एक मिनट बचा सकती है। और AI का इस्तेमाल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे देश भी कर रहे हैं AI का इस्तेमाल, जैसे कि इजराइल, अजरबैजान, टर्की, UK, फ्रांस, US, चाइना, जर्मनी और भी बहुत सारे देश AI का इस्तेमाल करके अपनी आर्मी को मॉडर्न बना रहे हैं। और अब भारत की बारी है और भारत भी AI की मदद से अपने आप को बेहतर बना रहा है ताकि एक्सटर्नल थ्रेट से बेहतर तरीके से निपटा जाए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।